नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल खबर फॉर यू पर। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के एक महत्वपूर्ण सीट महाराजगंज सीट और महाराजगंज पर विशेष जानकारी रखते हैं राजेश प्रियम जी। तो राजेश प्रियम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और कृपया बताएं क्या चल रहा है महाराजगंज सीट पर? बहुत बहुत आभार रुपेश जी। और महाराजगंज सीट बिहार के हॉट सीट बन गया है, चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि लालू यादव ने ये सीट खुद से ही कांग्रेस को सौंप दिया है इस बार। हर जी, बार वहां से प्रभुनाथ सिंह लड़ते थे, उनके बेटे लड़े, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस को सौंप दिया और कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे को लड़ाया है। बताया जाता है कि इसमें लालू यादव की खुद की रणनीति है और उन्होंने ही चाहा था कि प्रभुनाथ सिंह और उनके परिवार के लोग यहाँ पर चुनाव न लड़े और उनको रोकने के लिए उन्होंने राजद से कांग्रेस में सीट ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने ये रणनीति अपनाई, चूंकि 2 बार से लगातार प्रभुनाथ सिंह 2014 में यहाँ से हारे, उसके बाद 2019 में उनके बेटे रणधीर सिंह हारे जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल से। तो इस वजह से लालू यादव ने यह प्रयोग किया और इसमें भाजपा का जो कोर वोटर है उसको साधने की रणनीति अपनाई है लालू यादव ने। सीधे तौर जी, पे बताऊं तो भाजपा का इस क्षेत्र में जो कोर वोटर है वो राजपूत है। राजपूत वोटर तो जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल के साथ ही जाएगा, भाजपा के साथ है। दूसरा जो कोर वोटर है वो है भूमिहार। इस जी, क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी जाति की है तो राजपूत की है। लगभग 4.25 लाख के करीब वोटर माने जाते हैं राजपूत जाति के क्षेत्र में और 4 लाख के आसपास कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भूमिहार वोटर है। लालू अपर यादव बाहुल ने इस है। क्षेत्र में भूमिहार वोटरों को साध लिया है कांग्रेस के जी, माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आकाश सिंह है और आकाश सिंह भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं, अखिलेश सिंह के बेटे हैं। जी, इसके जी, बाद इस क्षेत्र में यादव वोटरों की संख्या है और यादव वोटरों की संख्या भी ठीक ठाक है। फिर ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है। 2.25 लाख के करीब यादव वोटर है इस क्षेत्र में और 2.5 लाख के आसपास इस क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर है। इन सब के अलावा मुस्लिम वोटरों की संख्या भी लगभग 2.25 लाख के करीब है और बाकी अन्य जातियों में भी अति पिछड़ा दलित की वोट यहाँ पे अच्छी खासी मानी जाती है। तो जातीय समीकरण के आधार पर लालू यादव ने जो साधा है इस क्षेत्र में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही हो गया कि उन्होंने भूमिहार वोटरों को तोड़ने का प्रयास किया जो भाजपा के कोर वोटर है। दूसरे नंबर पे एमवाई समीकरण अगर जुड़ जाता है, भूमिहार वोट जुड़ जाता है, इसके बाद दलित का अगर थोड़ा बहुत वोट भी मिलता है तो निश्चित तौर पे आकाश सिंह की स्थिति यहाँ मजबूत हो जाती है। तो लालू यादव ने इस बार यही गणित साधने की कोशिश की है महाराजगंज में। इस बार आसान रास्ता नहीं है जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल के लिए। वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं इस बार, लेकिन उनका रथ विजय रथ रुक जाएगा अगर लालू यादव की जो गणित है इस क्षेत्र में, जो उन्होंने आकाश सिंह को आजमा कर साधा है राजनीतिक निशाना, अगर वो सध जाता है तो निश्चित तौर पर इस बार यहाँ पर कमल खिलने के बजाय हाथ का साथ मजबूत होता हुआ आप नजर आएगा। जी रुपेश आपको जी। नहीं लगता है कि आकाश सिंह यहाँ से चूंकि बाहरी कैंडिडेट माना जाता है, तो क्या उनको ऐसा सपोर्ट मिल पाएगा जैसे लालू यादव ने एक्सपेक्ट किया है या जिस स्ट्रेटजी के तहत उनको यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं? देखिए, उसके पीछे की वजह मैं बता देता हूँ कि आकाश सिंह को क्यों साथ मिलेगा। पहली बात तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार में पहला जो चित्तौड़गढ़ है वो औरंगाबाद और दूसरा चित्तौड़गढ़ अगर कोई है तो महाराजगंज है। वजह है इस सीट का इतिहास रहा है, यहाँ से सिर्फ स्वर्ण सांसद ही बने हैं। केवल स्वर्ण जातियों से 4 बार यहाँ से भूमिहार भी जीत चुके हैं, सांसद। जी, संसद भवन पहुंच चुके हैं। जो पहला सांसद यहाँ से बने थे महेंद्र नाथ सिंह, वो तो राजपूत जाति से थे, लेकिन दूसरा जो सांसद बने थे कृष्णकांत सिंह, वो भी भूमिहार जाति से थे। इसके जी, बाद 2 बार यहाँ से रामदेव सिंह सोशलिस्ट नेता थे, 1977 में पहली बार जीते थे, तो 2 बार वो जीत चुके हैं इस क्षेत्र से। इसके अलावा गिरिजा देवी जो बैजनाथ पांडे बिहार सरकार में मंत्री होते थे, बड़े चर्चित थे, उनकी पत्नी गिरिजा देवी भी इस क्षेत्र से जीत चुकी है। तो 4 बार यहाँ से भूमिहार
सांसद बन चुके हैं और एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो राष्ट्रपति हुए देश के, उनके बेटे मृत्युंजय प्रसाद यहाँ से जीत चुके हैं। तो जी। और बाकी जितनी बार चुनाव हुआ हर एक बार राजपूत जीते हैं। तो ये गलतफहमी लालू यादव ने तोड़ने का कोशिश किया है कि यहाँ से सिर्फ राजपूत ही नहीं जीत सकता है, दूसरे जात से भी लोग जीत सकते हैं। तो लालू यादव की यह कोशिश है। तो लंबे समय से सांसदी के सीट पर उपेक्षित भूमिहार निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ जा सकता है। बाहरी और स्थानीय का मुद्दा नहीं चल रहा है इस बार महाराजगंज में। राजेश जी, आपसे संक्षिप्त में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा 2014 और 2019 का यहाँ पर क्या समीकरण था, क्या गणित थी? जैसा कि मैंने बताया कि 2019 में यहाँ से भाजपा के तरफ से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल थे और उन्होंने रणधीर सिंह को यहाँ पर परास्त किया था। हार जीत का अंतर रहा था 2,30,772 वोट का। रणधीर सिंह आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे थे, प्रभुनाथ सिंह के बेटे थे, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह जेल में थे, तो इस वजह से रणधीर सिंह को टिकट दिया गया था। प्रभुनाथ सिंह पर चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दिया गया था। यही वजह था कि लालू यादव ने रणधीर सिंह को टिकट दिया था। जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल को तब 5,46,352 वोट मिले थे, वहीं रणधीर सिंह को 3,15,580 वोट मिला था। 2014 की बात करें तब प्रभुनाथ सिंह और जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल में टक्कर था। भाजपा की तरफ से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल थे और इनको 3,20,753 वोट मिला था। वहीं प्रभुनाथ सिंह आरजेडी की तरफ से थे, 2,82,338 वोट से ही मात्र उनको संतोष करना पड़ा था। हार जीत का जो अंतर था 38,415 वोट का रहा था 2014 के चुनाव में। जी रुपेश। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, इतनी सटीक जानकारी देने